हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। देखिए, हमने आपके लिए फिर आज एक नए टॉपिक का वीडियो बनाया है और हमने आपसे कहा था कि आप इसको पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक खास चीज़ ये होनी है कि ये पूरा वीडियो न्यूमेरिकल डिपेंड रहेगा। क्योंकि हमने प्रकाशिकी का आपको पढ़ाते हुए लाइट के पार्ट का वीडियो बनाते हुए 15 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और 15 वीडियो अपलोड करने के बाद आपने देखा होगा काफ़ी हमने मेहनत की आपके लिए। तो ये चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल भी कुछ पोर्शन स्ट्रॉन्ग करा दिया जाए, क्योंकि पूरा टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब उसकी थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों हो जाएं। फिजिक्स में आप जानते हैं बेटा तीनों चीज़ आती हैं। थ्योरी आपको हम करा चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, डेरिवेशन आपको करवा चुके हैं और अब न्यूमेरिकल की बारी है। तो इसलिए देखिए आपका आज हम फिर न्यूमेरिकल वीडियो लेकर आप ध्यान दीजिएगा और आपको जैसा लगे वैसे आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा। पर किस में लाइव क्लास में जब पढ़ाएंगे आपको। देखिए, ये एनसीईआरटी का प्रकाशिकी फिजिक्स का लाइट पार्ट नंबर 16 है। इसका टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल। टॉपिक देखिए डालिए ब्रैकेट न्यूमेरिकल, जिससे आपको याद है कि न्यूमेरिकल के वीडियो आज से स्टार्ट हो गए हैं। जिस सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठे हैं, क्योंकि पेन कॉपी लेके बैठने के बाद न्यूमेरिकल लगाने की बात ही कुछ और होती है। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं बेटा, जब तक हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइट यानी प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेकर मैं आपके सामने आया हूं बेटा, उन प्रश्न में देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है दर्पण का, मिरर का। आपने देखा था मिरर के फॉर्मूले में कुछ साइड में लिख देता हूं आपके, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाते समय मिरर के फॉर्मूले अगर ना भी याद हो तो आप यहाँ तक देख सकें। मिरर फॉर्मूला एक होता है बेटा, पढ़ा होगा पहला आपने। सबसे पहले 1/f बराबर 1/v माइनस जगह प्लस होता है 1/u। v क्या होती है? प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी। पढ़ा होगा आपने, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से होती है, इसलिए प्लस की आती है। u होती है वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिंब और प्रतिबिंब बोलते हैं। f तो आपको पता है, f क्या होती है? फोकस दूरी। जब तक हमें फॉर्मूले नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएंगे बेटा। और सेकंड फॉर्मूला आपका देखिए इसी में आता है, बराबर पड़ा होगा आपने एक r/2। फोकस दूरी फक्त की आधी होती है। दो फॉर्मूले हो गए देखिए आपके, यहाँ तक क्लियर है? लाइट समझ में आ रही सबको ना? ओके। अब देखिए अगर आप थर्ड पार्ट लेके चले इसी का बेटा, तो थर्ड पार्ट देखिए आप लेके देखेंगे तो थर्ड पार्ट में आपको इसके और एक फॉर्मूला मिलेगा। और आपने देखा होगा फॉर्मूला m बराबर होता था, हमने यूज किया था, आपको ध्यान होगा। m बराबर -i/o नहीं होता, बल्कि -v/u होता है। और m का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, आवर्धन जितना गुना बताता है प्रतिबिंब उतने गुना हो जाता है। इसका वीडियो आपको बना चुके हैं। तो एक फॉर्मूला क्या बनता है? i/o बराबर v/u और एक बनता है m बराबर -v/u। दो फॉर्मूले आपके बनते हैं। तीन फॉर्मूला का यूज करके आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि प्रकाश में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं तो इन्हीं तीन टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। क्लियर हुआ? पार्ट 1 वीडियो एक तरह से है न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन जो सीरीज चल रही है हमारी लाइट की, उसका ये पार्ट नंबर 16 है। अब मैं आगे आपको जितने वीडियो बनाऊंगा उनमें इतने न्यूमेरिकल इतने क्लियर कर दूंगा कि आपको प्रकाश की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में आता है, तरंग प्रकाश की नहीं के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक आपका आता है किरण प्रकाश की, और अगला टॉपिक आपका आएगा वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तरंग प्रकाश की। पर उसके पहले मैंने कहा आपको न्यूमेरिकल लगवा दूं। देखिए पहला क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ, इसके सवाल में आपको दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले दिया है बेटा, कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f दिया है बेटा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। कॉनकेव मिरर के लिए आपको पता है वैल्यू माइनस में होती है ना, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आपको दिया इसमें देखिए दर्पण के सामने 10 मिनट दूरी पर रखी है वस्तु, रखी यानी u कितना हो? -10 सेंटीमीटर। बता रहा ऑप्टिक्स में आपको जो किरणें आती है उनकी ओर जाती है वो पॉजिटिव और जो दूर से जाती है वो निगेटिव। फिगर देखिएगा बनाने फिगर, तो देखिए इसका ऐसे बनेगा। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका देखिए इमेज हो गई। ठीक, आपका ये f हो गया। f आपको शायद दिया है 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। ठीक है, 20 आप और आगे ले आइए, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर f हो गया, दूर मान लीजिए इसको। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अच्छी फिगर आप समझ लीजिए, अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आया आपका, यहाँ अगर वस्तु रखी है, सपोज वस्तु यहाँ पे रखी है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गई u की दूरी डिस्टेंस और ये हो गई f की डिस्टेंस। ठीक है, और फिर कह रहा है आपसे तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति याद करिए। प्रकृति मतलब वही है वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा जैसा होगा, डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल्स। देखिए वैल्यूज आपको दिए, कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी है और दर्पण के सामने और 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, आपको याद है आपको निकालना क्या है बेटा। देखिए पहले दो चीज़ निकालनी है। पहला फाइंड करना आपको v की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है, और सेकंड वैल्यू आपको याद करनी है बेटा। उसने प्रकृति पूछा सर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, यस, उसके प्रकृति मतलब उसका साइज भी पूछना है बेटा, है तो साइज भी आप निकाल सकते हैं, यानी आई का मान लिख सकते हैं, आई फॉर इमेज। ठीक, इसको आप एच डैश से भी शो कर सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए पहला सूत्र, चूंकि दर्पण का सूत्र आप लगा देंगे डायरेक्ट दर्पण के सूत्र से। सवाल में ध्यान दीजिएगा बेटा, फॉर्मूला होता है 1/f, बाकी हम जूम करा देंगे सूत्र आपको दिखाई देगा। 1/v + 1/u, ये आपका मेन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हुआ। इसको हम लेके चलेंगे तो 1/f का मान रखें तो क्या आएगा। देखिए आपको निकालना है 1/v, तो 1/v आप इधर ले जाइए, तो 1/f माइनस का 1/u हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड अप करिए, रखिए पुटअप।
तो -20 आएगा बेटा, माइनस यू की वैल्यू कितनी दी आपने -10, तो माइनस क्या हुआ 10 हो गया, तो 1/-10 और प्लस 1/10, तो वैल्यू कितनी देखिए आई आपकी यहाँ पे, आपका वैल्यू है बेटा यहाँ पे सॉल्व करने पे आया 20, यहाँ पे आया -1, यहाँ पे आया +2 यानी 1/20, तो वी की वैल्यू कितनी आई देखिए 20 सेंटीमीटर आया, पहला आंसर आया। और देखिए वी प्लस में है, ध्यान रखिए वी प्लस में आ रहा है यानी प्रतिबिंब प्लस में, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी, ठीक, वास्तव में क्या आता है निगेटिव यानी उल्टा। अब देखिए एक पार्ट आपका आ गया बेटा, सेकंड आपको निकालना है, आवर्धन क्षमता सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि प्रतिबिंब के आकार के लिए क्या लगाएंगे आवर्धन क्षमता के लिए, आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको पता है m बराबर h/s लगाते हैं, लेकिन i/o का मान आपको दिया होना चाहिए, क्लियर है, तो m बराबर क्या लगाएंगे आप v/u लेकिन माइनस का, क्लियर। अब वैल्यू पुटअप करिए, देखिए m आपको पूछ रहा था तो m आपको निकालिए आवर्धन क्षमता में, इसमें i को बाद में निकाल लेंगे, i की जगह पे m निकालना है क्योंकि हमें o का मान पता नहीं बेटा, तो o के बिना हम लोग i थोड़ी निकाल सकते हैं, साइज निकालेंगे लेकिन कितना बड़ा बड़े वो हम निकाल लें कितने गुना होगा, ठीक है। तो m बराबर v क्या रखो देखो माइनस, v की आप वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है 20 बेटा, u कितना दिया क्वेश्चन में -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देखिए कितना आ गया 2, और m बराबर कितना आ गया 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा किससे वस्तु से, प्रतिबिंब दुगुना बनेगा किससे वस्तु से, m बराबर 2 क्या बताता है आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बनेगा, कितना ज़्यादा होगा, तो 2 गुना। देखिए इसके आंसर बेटा आपके आ गए 2h, वेरी गुड। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, या लिख के m बराबर होता है I/O, तो आप आया I/O बराबर 2/1 बना, इसको सॉल्व करें तो क्या आया I बराबर 2O, I क्या है इमेज और O क्या है ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब कैसा बना दुगना। बताइए कितना अच्छा सवाल था, पहला बेसिक क्वेश्चन, क्लियर हुआ आपको, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, फिर आगे हम बताएं। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, इसलिए कलेक्शन लेकर आया हूँ कि आपको समझ में अच्छे से और आ जाए और आपको जो बता रहे हैं वो चीज़ स्पष्ट हो जाए, क्लियर बेटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन लगवाते हैं आपको उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 2 मीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 10 मीटर दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। अच्छा सवाल देखिए, भी मिला आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला सवाल देखिए बेटा, इसी क्रम में मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखिए आपको क्वेश्चन देखिए दिया है बेटा, इसमें कोई वस्तु 2 मीटर दूरी फोकस दूरी का लेंस तो है बराबर कितना हो गया 2 मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा 2 मीटर, अब देखिए प्लस में क्यों रहेगा मालूम है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताया था मैंने, फोकस दूरी आपकी प्लस की होती है, कॉनकेव के लिए माइनस की होती है, क्लियर हुआ। अब आगे क्या कह रहा है देखिए सवाल पे, कह रहा है फोकस हमने 10 मीटर दूरी पर रखी है वस्तु, यू हमेशा माइनस का 10 होता है, आपको पता है, क्योंकि हमेशा अपोजिट इंडियन रहता है। क्या रहता है अपोजिट, अपोजिट आपतित किरण रहेगा, इंसिडेंट रे, अपोजिट इंसिडेंट रे रहेगा, इसलिए हमेशा माइनस करेगा, हमेशा निगेटिव। और आगे कह रहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी पूछा है बेटा उसने, बेटा वी पूछा है और साथ में आई तो पूछता है, अकॉर्डिंग थ्योरी के आप लगा सकते हैं आई या ओ, जो भी एम भी निकाल सकते हैं इसका, और आई भी ज्ञात कर सकते हैं आपका मन हो तो, आई भी क्वेश्चन मार्क, तीनों कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए क्या दिया है, एक बार 2 मीटर दूरी पर रखिए फोकस दूरी, इसको सॉल्व करना। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जैसे पहले वाला किया था, पहले क्या लगाएंगे दर्पण का सूत्र, सवाल चाहे कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, चेंज नहीं होता, फॉर्मूला वही रहता है, इसलिए मैंने दोनों सवाल आपके लिए लाया हूँ, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। ये बेसिक क्वेश्चन है आपके, जो पेपर में एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, 12th 10th सब में आते हैं। अब देखिए आपको 1/v फिर निकालना है, इधर कर लीजिए, स्क्वायर 1/f माइनस का 1/u आएगा, वैल्यू पुटअप करिए, 1/f का दिया 1/2, u का दिया -10, यहाँ पे एलसीएम देखिए लेंगे कितना आएगा आपका, टेलेंशियम आ गया, यहाँ पे 1/2 बचेगा, इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/2 प्लस 1/10 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे देखिए बेटा तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 10, ठीक, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आया 1, कितना आया 6/10, 1/v, तो v कितना आया बेटा 10/6 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 कटेगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5.3 भी रख सकते हैं, 1.66 कर सकते हैं, 1.66 सेंटीमीटर। फिर देखिए प्लस में आया प्लस में, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्लस मतलब आभासी, आभासी मतलब सीधा। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अब देखिए सेकंड पार्ट चलते हैं इसी का बेटा, अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो इसको मैं बाद में वाश कर दूंगा। ये देखिए सेकंड पार्ट आपका दिया है, m निकालना है, सिंपल फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, माइनस v आपको कितना दिया बेटा, आपने निकाला भी अभी, तो 5/3 कर दीजिए, सॉल्व करने में आराम रहेगा, और u रखिए आपका -10, तो देखिए 5 से आपकी वैल्यू कटेगी तो कितना आएगा 5 2 जा 10, पलटेगी भी देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2/3, देखिए पलटेगी ना, m बराबर 2/3, ये आपका साइज आया किसका, प्रतिबिंब का।
इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप 0 पॉइंट करके, लेकिन 2/3 भी कर सकते हैं। यानी पहले दिन का जो वस्त बनेगा वो उसका 2/3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप आई निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट आपका हो गया। और थर्ड पार्ट देखो आपको निकालना था, तो फॉर्मूला क्या आएगा, m बराबर होता है सिंपल I/O। m का मान रखिए यहाँ पे 2/3 बराबर I/O। तो I कितना है बेटा, I इक्वल टू आ गया, देखिए 2/3 टाइम्स O आया। देखिए वही चीज़, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के प्रतिबिंब की साइज का 2/3 बन जाएगा। देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन लगवाया। ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जानबूझकर कि आपको न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग समझ में आए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स का मिरर का है या कॉनकेव मिरर का है, दोनों के सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के सोल्यूशन में m की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और दोनों के सोल्यूशन में I इमेज वस्तु पर कैसे निर्भर करता है। यानी इमेज प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट वस्तु पर निर्भर कैसे करता है, बड़ा या छोटा। तो प्रतिबिंब इससे क्या होगा, 2/3 टाइम्स बड़ा बनेगा बिकॉज ऑफ m। क्लियर हुआ बेटा। देखिए कॉन्सेप्ट, ये 2 क्वेश्चन देखिए मैं अच्छे लेकर आया था आपके लिए, क्योंकि आज मैंने छोटा वीडियो बनाया था, इससे आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीख जाएं। और एक छोटा सा क्वेश्चन और था, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा बता दूं, लेकिन चूंकि लेंस के अकॉर्डिंग है, लेंस आपको अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, तो लेंस में अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल एक और देख लीजिए, छोटा सवाल था, एक ये भी कर दूँ 3 पार्ट, ठीक है। तो आपको एक और स्पष्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा कि m की वैल्यू जब दी होती है सवाल में तो कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने कैसे फाइंड कराया, आपको m की वैल्यू करवाई है। अब आपको क्या करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन जिसमें m की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सवाल, अवतल दर्पण के सन्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो u कितना हो गया, -10। u हमेशा माइनस का होता है, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक, वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाती है। वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो m बराबर कितना बना, ध्यान दीजिए 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, और वास्तविक बन रहा है तो -3। वास्तविक का मतलब ये क्या होता है बेटा, निगेटिव आता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता दिशा ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन में कुछ f नहीं पूछा बेटा, r पूछा, पर आपको पहले f फाइंड करना पड़ेगा, तभी r हम फाइंड कर पाएंगे। बिना f करे फाइंड r नहीं होता, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला f बराबर r/2 आया, f बराबर r/2। अब देखिए सॉल्व आराम से करिए, पहले क्या लगा दें, फॉर्मूला m का लगा दें, क्योंकि हमें वी यू दोनों के बारे में नहीं पता ना बेटा। सवाल फिर से पढ़ लीजिए एक बार, अवतल दर्पण के सन्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हुआ। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। कंप्लीट। देखिए अवतल दर्पण है, आपको पता है, तो f की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी बिकॉज ऑफ अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में अंतर ही होता है, कॉनकेव मिरर की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है। अब m की वैल्यू आप निकालेंगे और सॉल्व करने के बाद आप लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बिकॉज ऑफ दर्पण। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ तक। अब देखिए सोल्यूशन फॉर्मूला, चूंकि m बराबर निकाली पहले, आवर्धन चूंकि m हमको दिया है बेटा, आवर्धन m बराबर होता है -v/u। m आपको दिया -3, -v/u, माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो वैल्यू क्या आई देखिए, v बराबर आया आपका 3u आया। u की वैल्यू आप पुटअप कर दिए चाहे, तो v आपका 3 इंटू -10 आएगा, और -10 क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। देखिए आपकी v की वैल्यू आई, इसलिए लेकिन v नहीं पूछा, उसने r पूछा है क्वेश्चन में। फिर आप सॉल्व करिए, इसलिए दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। तो 1/f बराबर क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुटअप करिए, आपको f निकालना है, 1/f यहीं रखिए, v का मान आपने देखिए निकाला 1/-30 हुआ, फिर प्लस 1/u देखिए u कितना दिया आपको, -10 हुआ। सही है, सॉल्व करिए इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1/f बराबर एलसीएम लेंगे इसका, देखिए तो कितना आएगा, 30 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आया -3, यहाँ पे कितना देखिए आया, माइनस देखिए यहाँ पे दिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस ऊपर भी आएगा, -2 यहाँ भी ऊपर आएगा, तो -5/30 हुआ, 5 से डिवाइड किया 6 गया, तो 1/f बराबर -1/6, f कितना आया, -6 सेंटीमीटर। अब बताइए कैसा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव वैल्यू किस में आती है, हमेशा माइनस में। अतः जो लास्ट निकालना आपको वक्रता त्रिज्या, बहुत बढ़िया सवाल लेकर मैं आया था न्यूमेरिकल आपके लिए। r इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट 2f, तो r इक्वल टू लगाइए इसमें फॉर्मूला, कितना आएगा 2f, f कितना दिया -6, तो r कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर। आई नेगेटिव वैल्यू बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ। देखिए मैंने वास्तविक आती नेगेटिव दूरी मैंने कहा था, तो देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लगवा दिए, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। और जो मैंने सवाल आपको बताए हैं, ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया था आपके लिए, कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक m की वैल्यू, क्योंकि पेपर में इन्हीं 3 क्वेश्चनों के अलावा और कोई क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में इन टॉपिक से। ठीक, ये पार्ट 1 वीडियो था आपका इस हिसाब से न्यूमेरिकल का। वैसे पार्ट नंबर 16 वीडियो है, मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल वीडियो अच्छे लाता रहूँगा और सवाल आपको लगवाता रहूँगा, जिससे आपकी रे ऑप्टिक्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो कि सर ने मेहनत की है और कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और ऐसे आपके साथ हम देते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।